हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकेंड, जिसका टॉपिक है मेमोरी यूनिट, इंट्रोडक्शन, हायरार्की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, कंप्यूटर लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। पहला टॉपिक हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? बेसिकली मेमोरी वो होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट डेटा स्टोर होता है कोई भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन देने पर, जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं फाइल के रूप में, वीडियो, ऑडियो। मेमोरी हायरार्की क्या होता है? मेमोरी हायरार्की रिफर टू द ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी कंपोनेंट बाय एक्सेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट पर बिट। मेमोरी हायरार्की होता है जैसे जितने भी टाइप की मेमोरी होते हैं उसको एक हायरार्की में लेना, जैसे होता है रजिस्टर, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें देखेंगे रजिस्टर जो सबसे फास्टर होता है स्पीड में, और इसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है और कैपेसिटी सबसे लो होती है। दूसरा हम देखेंगे कैच मेमोरी, वो वेरी हाई होता है रिलेटिव स्पीड, और कास्ट भी हाई होता है और कैपेसिटी लो होती है। और मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी देखेंगे, इसका रिलेटिव स्पीड मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा तेज। इसका रिलेटिव कॉस्ट मीडियम होता है और कैपेसिटी भी मीडियम होता है। और सबसे लास्ट देखेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी, जो सबसे स्पीड में कम होता है और कॉस्ट में भी कम होता है, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और ये देख लेंगे हम डायग्राम, जिसमें पूरा रजिस्टर, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है वो जो सीपीयू के साथ डायरेक्ट एक्सेसिबल हो सके, जैसे रैम हो गया। जब भी हम कोई भी ऐप खोलते हैं उस समय जो हमारा ऐप खुलता है वो रैम पे ही खुलता है, जो टेम्परेरी के लिए खुलता है फिर वहीं से बंद हो जाता है, उसी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में जैसे आते हैं, इंक्लूड होते हैं रैम, वो डिवाइड होते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। आप लोग मोबाइल में देखे होंगे 10 GB रैम, 15 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, ऐसे ही डिवाइड होकर रहते हैं। जिसके ज़्यादा रैम होते हैं वो मोबाइल उतने ही ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं। वैसे सेकेंडरी मेमोरी होता है, जैसे आप लोग देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज आपके मोबाइल में होगा 32 GB, 64 GB, 128 GB, उसी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होता है नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब इसमें जो डाटा होता है लॉस नहीं होता है, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी में होता है डाटा लॉस हो जाता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोरेज की लिए काम करता है। इसमें कॉमनली यूज होते हैं जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, जो पुराने वाले देखे होंगे उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आता है जिसके अंदर मोटर लगा रहता है। इस समय आपका आ रहा है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव। कैच मेमोरी क्या होता है? कैच मेमोरी बहुत ही स्मॉल होता है और वेरी फास्ट होता है, जैसे कुछ टाइम के लिए यूज हुआ जाता है, जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा और इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ जाता है। और उसके बाद देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जैसे आप लोग देखे होंगे मोबाइल में वर्चुअल रैम, जैसे आपका 12 GB है तो 12 GB प्लस वर्चुअल रैम बढ़ जाता है, उसी टाइप का होता है वर्चुअल मेमोरी, जो आपका स्टोरेज को बढ़ा देता है। इसका कुछ समरी देख लेंगे कि क्या कैसे होता है। जैसे रजिस्टर होता है वोलाटाइल होता है, कैच होता है वो भी वोलाटाइल होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी भी वोलाटाइल होता है, और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो लाइट पावर सप्लाई दें तो काम करे, पावर सप्लाई कम हो जाए या कट जाए तो काम ना करे, उसी को वोलाटाइल कहते हैं। नॉन वोलाटाइल में अगर हम पावर सप्लाई दे रहे हैं तब भी काम कर रहा है, अगर पावर सप्लाई नहीं हो तब भी वो काम करे, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया। अब देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रिफर टू द नॉन वोलाटाइल डिवाइस, जिसमें नॉन वोलाटाइल आ गया, मतलब एक बार आप डाटा स्टोर कर लिए तो अब आपका बार बार यूज होगा, परमानेंटली डेटा स्टोर हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज स्लोअर होता है, बस प्रोवाइड मच ग्रेटर कैपेसिटी। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क आप देखेंगे HDD,
हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें बीच में मोटर लगा रहता है और उसी के बीच में सीढ़ी लगता है और घूमता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है। और वो कोटेड होता है मैग्नेटिक मटेरियल, जहाँ से डेटा रीड होता है और वहीं से राइट भी होता है। रीड होता है, फिर वहीं से आप लोग डेटा को फैच कर सकते हैं। ये हाई कैपेसिटी होता है लेकिन लो कॉस्ट होता है, लेकिन इसका स्पीड होता है जो स्लो होता है। और मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, जो पहले के ज़माने में चलता था, जो रील कहते हैं, जिसमें आप रील लपेटा होता है और वो यूज होता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक टेप, जिसमें डेटा स्टोर होता है। और आप लोग देखे होंगे रील जो ब्लैक कलर के होते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं। वही टेक्नोलॉजी यूज होती थी पुराने ज़माने में, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था और लंबे समय तक बैकअप रख के उसी डेटा को यूज करा जाता था। ऑप्टिकल डिस्क आप लोग जाने गए हैं, CD DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और बाद में उसको यूज किया जाता है। ये पोर्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर, मूवी एंड बैकअप के लिए यूज होता है। और इसको ड्रॉबैक ये है कि लोअर कैपेसिटी एंड स्लोअर स्पीड होता है। फ्लैश मेमोरी डिवाइस इंक्लूडेड USB ड्राइव, SSD और SD कार्ड एंड मेमोरी कार्ड। ये यूज करता है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही फास्ट होता है, रिलायबल होता है और नो मूविंग पार्ट होता है। फ्लैश, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, फास्ट। ये आप लोग हमारे नोट्स में पढ़ लेंगे, जो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा theallnotes.com पे। वहाँ पे जाके आप डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं SSD हो गया, ये आपका ऑप्टिकल मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ये आपका पेन ड्राइव हो गया, SSD कार्ड हो गया, ये आपका CD हो गया। अगला हम टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर को समझने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज कर सकें। कंप्यूटर में हम सेट ऑफ सिंटैक्स, रूल एंड वोकैबुलरी यूज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिसमें होता है मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे पाइथन, जावा, C++। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो चीज़ होता है जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे हो गया जावा, पाइथन, C++। यह इसी को प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर यूज होता है, जो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर वो होता है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट टू मशीन कोड, जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। आप लोग पाइथन पढ़ेंगे, वो इंटरप्रेटेड होता है, जो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, जहाँ भी एरर होगा वहाँ से वो स्टॉप हो जाएगा। देखिए आपको एग्जांपल में पाइथन दिखाया है, जावास्क्रिप्ट। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर वो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मेनोमिक्स इनटू मशीन कोड। असेंबलर आप असेंबली लैंग्वेज कोड होता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में करता है, जिससे ह्यूमन उसको रीड कर पाए और रिप्रेजेंट कर पाए। आप लोग असेंबलर पढ़ेंगे, जो असेंबली लैंग्वेज कोड है। माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट होता है, उसी में आता है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका हो गया कंपैरिजन बिटवीन, हो गया हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबली। आउटपुट देखिए इसका क्या होता है। कंपाइलर का होता है मशीन कोड होता है, इंटरप्रेटर का मशीन, असेंबलर का मशीन कोड। यूजेस कहाँ कर देते हैं? लार्ज कम्प्लेक्स प्रोग्राम। इंटरप्रेटर का होता है स्क्रिप्टिंग, रैपिड प्रोटोटाइप। असेंबलर का होता है लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल। यहीं पे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है। अगले यूनिट के लिए आप लोग इंतज़ार ज़रूर करें, और आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपको कोशिश रहेगा कि वो टाइम पे आपको प्रेजेंट हो जाए, और हमारा वीडियो आप
देखेंगे तो ये लगता होगा कि इतना कम समय में पूरा यूनिट कवर नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जो भी आपका सिलेबस में होगा, सब पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड आगे ना आपको ज़्यादा ना आपको कम पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपको ओवरव्यू दिया जाता है, कंसेप्ट समझाया जाता है, जिसके वजह से आपको वीडियो इतना छोटा दिखाई देता है। और आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप कमेंट ज़रूर कर दें, और आप हमारा नोट्स और डिटेल में पूरा पढ़ने के लिए theallnotes.com पे जाकर विजिट करें। वहाँ पे आपको फ्री में सारा नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।